उसको भी समाप्त करने पर आमदा है, जिसे भारत के पूंजीवादी संविधान से भी ज्यादा मतलब नहीं है। उसका बस चले तो देश में मनुस्मृति को ही संविधान घोषित कर दे और देश को पाकिस्तान की तरह एक थियोक्रेटिक स्टेट, एक धर्मतांत्रिक देश घोषित कर दे। धर्मनिरपेक्षता से केंद्र की सरकार नफरत करती है और इसलिए महंगाई पर, आसमान छूटी महंगाई पर कैसे रोक लगे, कैसे देश के नौजवानों को रोजगार मिले, कैसे देश के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके सेहत का ख्याल रखा जाए और अस्पतालों की स्थिति चुस्त दुरुस्त हो कि उन्हें जो ये कुकरमुत्ते की तरह नर्सिंग होम लगातार बनते जा रहे हैं, जिसमें अगर आप एक हफ्ता के लिए मजबूरी में चले गए तो आपको खेत बेचने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि वो 5 लाख का बिल बना देते हैं। लेकिन सरकार को रेफरल हॉस्पिटल ठीक नहीं करना है, सरकार को जिला अस्पताल ठीक नहीं करना है, पीएमसीएच, एमएमसीएच, एम्स और आईजीआईएमएस को ठीक नहीं करना है। यह स्थिति है शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा को लालू और राबड़ी के राज में ही बर्बाद नहीं किया गया। ये नीतीश कुमार, जिनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और जो इस बात पर इतराते हैं कि वे बहुत पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर हैं और अपने को कहते हैं कि श्री बाबू के बाद, और तो श्री बाबू से भी ज्यादा दिन तक वो चीफ मिनिस्टर बिहार के रह गए। लेकिन जो राजनीतिक नैतिकता के मामले में वो शून्य है, वो उनको खुद नहीं पता होता है कि रात में वो क्या सोचते हैं, सुबह क्या कर डालेंगे। उनके अपने दिमाग पर ही नियंत्रण नहीं है और इसलिए विधानसभा में वो बोलते हैं कि आधा घंटा के बाद शर्मिंदा होकर माफी मांगते हैं बिहार वासियों से, और वहां दूसरी पार्टी की तो छोड़ दिया जाए, उनके विरोधी जो लोग हैं उनकी बात छोड़ दिया जाए, उनकी पार्टी की जो महिलाएं हैं वो शर्मसार हो जाती हैं। एक ऐसा व्यक्ति बिहार का चीफ मिनिस्टर है जिसे कायदे से जमींदोज कर दिया जाना चाहिए या इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया जाना चाहिए। लेकिन यह बिहार का दुर्भाग्य है कि हमको ऐसे ऐसे पौनों से पाला पड़ा है। सामाजिक न्याय के नाम पर पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से, 23-24 वर्षों से जो लोग हमारी छाती पर, जनता की छाती पर मुंह दलने का काम कर रहे हैं, वो औसत बुद्धि के लोग भी नहीं हैं। वो ऐसे लोग हैं, ऐसे पिघली लोग हैं, ऐसे छोटे लोग हैं कि उनकी बात क्या किया जाए। बाहर जाइए और ऐसे नेताओं की बात की बिहार का चीफ मिनिस्टर ऐसा होता है, हम लोगों को शर्मिंदा हो जाना पड़ता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर देश में या बिहार में अगर नया समाज बनना है, अगर एक समतामूलक समाज बनना है, अगर एक जनवादी और समाजवादी समाज बनना है, तो इसमें मजदूरों और किसानों को बड़ी भूमिका लेनी पड़ेगी। बिना मजदूरों को, किसानों को, मेहनतकश वर्गों को, शोषित उत्पीड़ित तबकों को, इनको जागरूक किए बिना, इनको सजग किए बिना, इनको वर्ग सचेतन बनाए बिना, इनको संगठित किए बिना बिहार जिस दुर्भाग्य से गुजर रहा है, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसीलिए दोस्तों, यह जो 4 मजदूर संगठनों के तत्वावधान में और देश के दर्जन भर से अधिक जो मजदूर संगठन है, उन्होंने 8 फरवरी को पूरे देश में
जो प्रतिरोध दिवस का, मजदूर प्रतिरोध दिवस का आयोजन किया है, इसमें हम मजदूरों और मेहनतकशों की और मांगों को भी आपके सामने रख रहे हैं। हमारी मांग है कि मजदूरों को, कोई भी मजदूर जो शारीरिक श्रम करने वाला मजदूर है, कोई कर्मचारी है, 26,000 रुपया उसको मासिक मेहनताना होना चाहिए। उससे कम में कोई परिवार कैसे चल सकता है? क्या जरूरत है किसी राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, ब्यूरोक्रेट पर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 50 लाख और 1 करोड़ खर्च किया जाए? हम तो मानते हैं कि किसी मजदूर में और हिंदुस्तान का जो अपने को शहंशाह करता है, प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा शायद खर्च करता होगा अपने पर, 6 गुना से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर किसी मजदूर को 26,000 हो तो 26,000 भी नहीं दे पाते हैं। अगर 26,000 मिलता है तो तुमको ज्यादा से ज्यादा 2 लाख अपने पर खर्च करने का अधिकार है, 6 गुना में और 1.5 लाख खर्च करने का अधिकार है। और अगर इससे अधिक खर्च करते हो तो मजदूरों का उसी अनुपात में तुमको वेतन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यह पूंजीपतियों का राज है, ये भूस्वामियों का राज है, ये धन्ना सेठों का राज है, ये मोटी तोंद वालों का राज है, ये साम्राज्यवाद परस्तों का राज है। वैसे लोगों का राज है जिनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, जो मुनाफाखोरी में विश्वास करते हैं, जो लूट में विश्वास करते हैं, जो हर तरह के अन्याय और अत्याचार में विश्वास करते हैं। इसलिए मजदूरों का जो यह अभियान है, यह अभियान न सिर्फ मजदूरों को वाजिब मजदूरी देने के लिए, बल्कि तमाम जो देश के नौजवान हैं, वो रोजगार की ख्वाहिश रखते हैं और काम करने की उम्र में हैं, उनकी योग्यता के अनुसार से काम किया है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आसमान छूटी महंगाई पर नियंत्रण हो। हम चाहते